हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का सेकंड योशिका आर्क चैप्टर 215 दिस इज हाउ आई वुड किल हिम से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनोने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा की वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 215 की शुरुआत में डेंसीचिरो मुसाशी पर हमला करता है। मुसाशी की आंखें उस पर ही फोकस्ड हैं। वो देखता है कि डेंसीचिरो का हमला मिस हो गया, लेकिन मुसाशी ने डेंसीचिरो का पेट काट उसकी अतड़ियां वहीं फैला दी, जो कि वो अभी सोच ही रहा है और अब तक उसने अपनी कटाना निकाली नहीं है। डेंसीचिरो को आगे बढ़ते देख वो फिर सोचता है कि वो आगे बढ़ उसके हाथों के बीच से अपनी स्वॉर्ड से उसके गले पर हमला करेगा, जिसके लिए उसे उसकी छोटी स्वॉर्ड यूज करना होगा। ये भी नहीं, या फिर वो अपनी लंबी स्वॉर्ड से पहले ही उसकी गर्दन काट देगा। जो डेंसीचिरो भी उसे देख यही सोच रहा है कि उसने अब तक अपनी स्वॉर्ड निकाली क्यों नहीं। डेंसीचिरो अब वहीं खड़ा अपनी स्वॉर्ड लिए मुसाशी को देख रहा है। जो मोरिकावा भी सोच रहा है कि डेंसीचिरो के इस पोज से उसका विकराल रूप देख एवरेज अपोनेंट पहले ही डर से हार मान लेते हैं। क्या ये काम कर रहा है? मुसाशी अपनी जगह पर ही खड़ा है। मोरिकावा और बाकियों को भी अब समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। नानपो ने भी नोटिस किया कि डेंसीचिरो ने कुछ महसूस कर अपना पोज बदल लिया, वो पोज जिससे उसका अपोनेंट दूर से भी बच ना पाए। वही डेंसीचिरो मन ही मन मुसाशी को स्वॉर्ड निकालने के लिए कह रहा है, जबकि वो अभी भी मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा है कि वो आगे बढ़ उसके हाथ काटकर उसे वहीं मार देगा या फिर उसके बगल से होते हुए उसके पेट को काट देगा। भीड़ भी उन्हें यूं शांत खड़ा देख अपना सब्र खो रही है। मुसाशी की हल्की सी मूवमेंट देख डेंसीचिरो फिर अपना पोज बदल लेता है, जो मोरिकावा को भी समझ नहीं आ रहा है। डेंसीचिरो भी अब अपने पोज को एडजस्ट कर रहा है, जिसके हर मुमकिन हमले को काउंटर करने के लिए मुसाशी भी मन ही मन कैलकुलेशन कर रहा है कि वो उसकी गर्दन काट उसे मार सकता है। भीड़ में खड़े लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, या शायद उनके बीच लड़ाई ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तभी मुसाशी सोचता है कि वो आगे बढ़ डेंसीचिरो के हाथों पर एक जोरदार वार कर उसे वहीं काट देगा, जैसा कि उसने महसूस किया था कोजीरो के साथ में। उसकी वो दबी हुई सी आवाज जो अभी उसके कानों में गूंज रही है। और डेंसीचिरो को यू पोज लेता देख मुसाशी तेजी से आगे बढ़ उसके हाथों पर जोरदार हमला करता है कि उसे डेंसीचिरो रोक लेता है। मुसाशी देखता है कि उसे कुछ हुआ क्यों नहीं, वो इसलिए क्योंकि उसका हाथ खाली था और डेंसीचिरो उसे दूर धकेल देता है, जिससे संभलने का मौका ना देते हुए डेंसीचिरो आगे बढ़ उस पर हमला करता ही है कि मुसाशी ऊपर उछल उससे बच जाता है। ये मुसाशी के लिए काफी क्लोज हो सकता था। उसने अपनी स्वॉर्ड अब तक नहीं निकाली है। उसे लगा कि उसकी स्वॉर्ड हल्की है और वो डेंसीचिरो से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। ठीक एक साल पहले योशिका में डेंसीचिरो ने मुसाशी को एक साल का वक्त दिया था, जो दोनों के लिए ही एक समान होने वाला था, ये देखने के लिए कि कौन कितना ग्रो करता है। और आज एक साल बाद उन्हीं दोनों का मुकाबला है, जो इस मुकाबले की तुलना में है तो बस एक ही साल। मुसाशी आज भी डेंसीचिरो को वैसे ही देख पा रहा है, लेकिन पहले से ज्यादा परे। लेकिन वो अब डेंसीचिरो को समझ नहीं पा रहा है। एक साल पहले मुसाशी कच्चा घड़ा ही था। वो किसी से नहीं डरता था, ना ही कुछ था उसके पास खोने के लिए। उसके पास बस उसका लड़ने का जज्बा ही था, ऐसा जिसने योशिका तक को लड़ने की चुनौती दी। उसे उसकी तेज गुस्सैल प्रकृति ने ही मजबूत किया और निखारा भी। तब डेंसीचिरो इस काबिल था कि उसने मुसाशी को उसके ही सीने में जख्म दिए, जिसके निशान आज भी हैं। वो 3 दिन और रात तड़पता रहा। इन सबको एक साल हो चुका है, लेकिन तब के मुकाबले डेंसीचिरो बस आधा कदम ही चल पाया है। मुसाशी डेंसीचिरो से साफ कहता है कि वो मुसाशी को नहीं मार पाएगा, इसलिए इस लड़ाई को यही रोक देना चाहिए। जो डेंसीचिरो को बर्दाश्त नहीं होता और वो बुरी तरह से भड़क जाता है, जो कि वहाँ 10 स्वॉर्डकिंग भी समझ रहे हैं कि डेंसीचिरो फूटने वाला है। लेकिन मुसाशी को समझ नहीं आया कि आखिर वो चिल्ला क्यों रहा है। क्या इस तरह से ही वो अपना स्वॉर्ड घुमाएगा? और डेंसीचिरो अपनी स्वॉर्ड ऊपर से घुमाता है, जिसकी बेसब्री से इंतजार तो ग्रैनी भी कर ही रही है। लेकिन मुसाशी ये सोच रहा है कि डेंसीचिरो जिस तरफ से अपना मसल टाइट किया है, आखिर वो किस तरफ स्वॉर्ड घुमाएगा। और उसकी स्वॉर्ड मुसाशी के ठीक सामने से गुजरती है, जिसका अंदाजा मुसाशी को भी था। ये दूसरी बार है जब डेंसीचिरो का हमला मिस हुआ है। क्या वो मुसाशी पर दबाव बना रहा है? मुसाशी को भी याद आता है कि हम स्वॉर्ड्स क्यों उठाते हैं, ताकि वो इससे ज्यादा कुछ हो सके। जो वो अब भी समझ रहा है कि डेंसीचिरो की स्वॉर्ड उसे कभी छू नहीं सकती, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप का दिखावा करने के लिए ही है। इतना एक्साइटमेंट जोटारो इंशुन के बाद अब महसूस कर रहा है, जो ओत्सु देख भी नहीं रही है। मुसाशी भी देख रहा है कि डेंसीचिरो सुन नहीं रहा है। जो 10 स्वॉर्ड्समैन भी देख रहे हैं कि वो पहले से क्लोज है, लेकिन डेंसीचिरो तो बस उसके और भी करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुसाशी उससे उतना ही दूर रहना चाहता है जहां वो उसे छू भी ना सके, और यहीं से उसकी फाइट शुरू होगी। आज फिर बर्फ नीचे आ रहा है। क्या कयोटो में इतनी ही बर्फ गिरती है कि तभी डेंसीचिरो का उस पर एक और हमला होता है। लेकिन डेंसीचिरो को सुनाई नहीं दे रहा है उसकी स्वॉर्ड की आवाज, जो उसे बस थोड़ा इंतजार करने के लिए ही कह रही है। थोड़ा और अगर डेंसीचिरो ने उसे ठीक से यूज किया तो कोई उसके रास्ते में आ ही नहीं सकता। और मुसाशी भी इसके लिए सॉरी फील करते हुए एक ही काउंटर हमले से उसकी स्वॉर्ड वहीं काट देता है, जो डेंसीचिरो को उसकी जगह दिखाने के लिए काफी था। न सिर्फ उसका हमला बेकार हुआ, बल्कि
बल्कि उसकी स्वॉर्ड भी कट गई। मुसाशी खुद सोच में है कि उसने डेंसीचिरो को मारा क्यों नहीं कि तभी मोरिकावा वहां उन्हें रोकने चला आता है डेंसीचिरो की स्वॉर्ड बदलने के लिए। मोरिकावा मुसाशी को वहीं रोक डेंसीचिरो की स्वॉर्ड बदलते उसे धीरे से कहता है कि वो सही कर रहा है, लेकिन डेंसीचिरो ऐसा नहीं सोचता। उसे कुछ और ही महसूस हो रहा है। मुसाशी भी महसूस कर रहा है कि उसे भाग जाना चाहिए। आखिर भागने में गलत ही क्या है? स्वॉर्ड तो सिर्फ एक तेज हथियार है मारने के लिए। एक स्वॉर्ड किसी दूसरे की स्वॉर्ड को थोड़ी ही ना रोक सकती है। डेंसीचिरो गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करता है। उसका शुरू से ही प्लान था कि वो इस फाइट को जीते और जिए, लेकिन अब उसे भी लग रहा है कि इतना हो पाना भी अब मुश्किल है। उसकी आंखों के सामने उसकी बीवी ओमित्सु और बच्ची ये का चेहरा आ जाता है और डेंसीचिरो अपने आगे की जीने का आखिरी मौका भी छोड़ देता है। टेन स्वॉर्ड्समैन को भी भरोसा है कि वो कर सकता है। वो अब अटैकिंग मोड पर है। मुसाशी की स्पिरिट उन्हें दिख ही नहीं रही है, लेकिन नानपो की उनकी फाइट देखकर ही कपकपी शुरू हो गई है। वहीं कोरोंडो के पास भी डेंसीचिरो पर भरोसा करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उन सभी का भरोसा सिर्फ डेंसीचिरो पर ही टिका हुआ है, जो खुद उनके भरोसे के परे अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जो मुसाशी भी महसूस कर रहा है कि डेंसीचिरो उसकी रेंज के अंदर तक आने की कोशिश कर रहा है। डेंसीचिरो यहाँ सिर्फ जीतने के लिए आया है, लेकिन अब वो भी महसूस कर रहा है कि इतना काफी नहीं होगा। ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। जब वो खुद एक स्वॉर्ड फैमिली में जन्मा, सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड की ही पढ़ाई की, खुद की क्षमता पर वहाँ गुमान भी था जहाँ सभी स्ट्रगल करते हैं। अपनी क्षमताओं पर घमंड था जो उसने सीखा था, और अब उन सभी की बदौलत वो जान गया है मुसाशी उससे काफी आगे निकल चुका है। उनके बीच का फर्क जरा भी कम नहीं हुआ है, जो उसके लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी आगे तो उसे बढ़ना ही होगा। उसने अब सब कुछ छोड़ दिया, अपनी जीत, अपना भविष्य, और वो भी सिर्फ एक ही चीज के लिए, जीतने के लिए। वो सिर्फ उसे यहाँ मारने के लिए आया है। उसका जीवन अब सिर्फ इसीलिए है। तभी उसे उसके पिता योशिका कैंपो की आवाज सुनाई देती है कि वो कितना बेवकूफ है। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। लेकिन कैंपो भी जानते हैं कि डेंसीचिरो तो है ही उनकी तरह। वो हमेशा ही डेंसीचिरो को देखते रहे हैं, जो कि डेंसीचिरो के लिए भी सेटिस्फाइंग है। उसे बस आगे बढ़ना होगा, मुसाशी की रेंज तक, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। जो 10 स्वॉर्ड्समैन भी नोटिस करते हैं कि वो पहुंच गया। डेंसीचिरो मुसाशी को बताता है कि वो योशिका कैंपो का बेटा योशिका डेंसीचिरो है। वो अपने पिता का नाम खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ही कहता था, लेकिन आज वो लड़ेगा उनके नाम को बचाने के लिए। और तभी वो आगे बढ़ता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी और बेटी का चेहरा आता है, जिसके साथ ही मुसाशी का हमला सीधे उसके हाथ पर होता है और एक ही बार से उसका हाथ वहीं कट जाता है। लेकिन डेंसीचिरो आगे बढ़ उसे अपने कटे हाथ से पकड़ लेता है। ओसु शुरुआत से ही उनकी फाइट नहीं देख रही है और ना ही वो अंत तक देखने वाली है। जो जोटारो ने भी देखा कि एक ही बार से मुसाशी ने डेंसीचिरो का हाथ वहीं काट दिया, जो खून से लथपथ जमीन में पड़ा था। इस बार से मुसाशी डेंसीचिरो की तरफ झुका ही था कि डेंसीचिरो भी आगे बढ़ उसे वहीं पकड़ लेता है, और अब उसके पास मुसाशी है जिसे वो एक ही बार से मार देगा। 10 स्वॉर्ड्समैन भी डेंसीचिरो की इस गजब की हिम्मत को डरे हुए देख रहे हैं। डेंसीचिरो अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठा लेता है, जो मुसाशी भी समझ रहा है कि ये उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो अब भी शांत है मगर सीरियस। ये डेंसीचिरो का आखिरी मौका होगा। 10 स्वॉर्ड्समैन और उएदा की सांसों मानो वहीं थम सी गई हैं। वहीं बाहर उएदा अभी भी नदी किनारे ही बैठा हुआ है, जिसे लड़ाई की कोई खबर नहीं है। वहीं रेनिगन में डेंसीचिरो की अतड़ियां जमीन में बिखर जाती हैं, क्योंकि मुसाशी ने उसे वहीं काट दिया था। 10 स्वॉर्ड्समैन का भरोसा भी टूट चुका है, क्योंकि डेंसीचिरो हार गया। जो ताकवान भी देख रहे हैं वो खुद भी स्तब्ध हैं। डेंसीचिरो उखड़ी सांसों से मुसाशी की तारीफ करता है कि तुमने अच्छा किया, तुम इतनी दूर आए, वो भी एक ही साल में। मुझे खुशी है कि तुम मेरे आखिरी अपोनेंट हो। जिससे दूर हट मुसाशी देखता है कि वो अब भी खड़ा है अपने जीवन के अंत में मजबूती से। उसे हुआ क्या है? चलो गिर जाओ, क्या मैं जीता नहीं? और तभी डेंसीचिरो की स्वॉर्ड गिरती है। डेंसीचिरो आखिरी पल और सांसें भी अपने पिता को ही समर्पित किया, मानो कह रहा हो ये डेंसीचिरो बिल्कुल आपके जैसा है। और वहीं उसके जीवन का अंत हो जाता है, जिसके साथ मुसाशी की ये लड़ाई भी खत्म हो जाती है और ग्रैनी होनाइडन का एक और सपना टूट जाता है, इसलिए वो भी वहाँ से लौट जाती है। वहीं मुसाशी भी वहाँ से लौट रहा है और उसका चेहरा अभी भी गंभीर है कि तभी वो चौंक जाता है। क्या उसने ओसु को भीड़ में देखा? वो वहाँ देखता है कि ओसु वहीं खड़ी उसे देख रही है, जिसे देख एक सेटिस्फेक्शन सा उसके चेहरे पर भी आ जाता है। जोटारो भी वहाँ ओसु को तुरंत ही मुसाशी के पास भेजने लगता है, वरना वो चला जाएगा, लेकिन वो अभी वहीं ठीक है। 10 स्वॉर्ड्समैन भी डेंसीचिरो को तुरंत ही घेर लेते हैं। वहीं ओमित्सु ने भी उएदा को लेटर दिया था, जिसे डेंसीचिरो ने उसके पास छोड़ा था, जिसमें लिखा है उएदा रियोहाई को योशिका से निकाला जाता है तब तक ही जब तक योशिका डेंसीचिरो जिंदा है। जिसे कांपते हाथों से पढ़ते हुए उएदा को भी रोना आ जाता है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 215 से 218 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।